Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 7 of class 10th. Today's topic will be metallic and non-metallic property. In this previous classes we discuss about the classification of elements. This topic will which Dobere-Triad law, Newland-Octave law, Mendeleev classification. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो डॉबेरियन-ट्रायड लॉ है, न्यूलैंड-ऑक्टेव लॉ है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसके बारे में डिस्कस भी किया था, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पे पढ़ा था और हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा स्टडी किया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। मोज़ले ने उसकी स्टडी की थी, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी एटम की जो साइज़ थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, एटम की रेडियस थी, वैलेंसी थी, मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था और मोज़ले ने कितने ग्रुप रखे थे, कितने पीरियड रखे थे और उनका क्या क्या नाम दिया था। ये सारी स्टडी हमने प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले हम पीछे की क्लासेस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन होता है कई बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ पूछा जाता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ पूछा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी से कैटाइन और एनाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है और हम बात करें तो वैलेंसी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है वहाँ पे। हम बात करें यहाँ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो स्टार्ट करते हैं। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि सबसे पहले ये दिमाग में ये बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक प्रॉपर्टी या व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पर ये है कि कोई एटम है वो क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी। कोई एटम है, एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहेंगे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं द एबिलिटी ऑन एन एटम टू मेक कैटाइन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक प्रॉपर्टी। यहाँ हम बात करें कि कोई एटम है वो क्या कर रहा है, एबिलिटी बता रहा है किसी एटम की क्या करने की, डोनेट करने की। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं एबिलिटी ऑफ एन एटम की, वो कौन सी एबिलिटी है, यहाँ हम बात करें एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी एटम है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी ही उसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्योंकि नॉन मेटल्स का जो नेचर होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। यहाँ हम बात करें तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज व्हेन मूव लेफ्ट टू राइट। अब बात करें जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी इजीली वो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी है। वो क्यों है? क्योंकि ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो एटम की साइज़ इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेटल है उसका जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम्स की जो साइज़ है, एलिमेंट्स की जो साइज़ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से यहाँ देखेंगे कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। हम बात करें कि जो मेटल्स होती हैं जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। मेटल्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एबिडेंस होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा गया है मेटल्स को। आगे हम बात करें नॉन मेटल प्रॉपर्टी इंक्रीज व्हेन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एंड रिड्यूस मूव डाउन ए ग्रुप। हम बात करें कि नॉन मेटल प्रॉपर्टी है किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो रिड्यूस होती है
और लेफ़्ट टू हम राइट जाते हैं तो इंक्रीज़ होती है। जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, व्हेन मूव फ्रॉम अप टू डाउन अक्रॉस ए ग्रुप इट इज़ डिक्रीज, व्हेन मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस इन ए पीरियड इंक्रीज। मेटल्स हैं वो तो इंक्रीज होंगी नीचे की तरफ, नॉन मेटल्स क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल्स इंक्रीज होंगी और मेटल्स की प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। अब किसकी वजह से हो रहा है, सेम रीज़न यहाँ है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से क्या है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है और मेटेलिक प्रॉपर्टी घट रही है। इसका रीज़न ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम की साइज़ डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। फिर हम बात करते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं यानी मूव अप टू डाउन, देन क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी भी क्या होती, मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका रीज़न यही है, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ हम बात करें नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर जनरली हम बात करें कि जो नॉन मेटल होती है जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नेचर के अंदर, यानी नॉन मेटल्स का नेचर होता है वो इजीली किसको एक्सेप्ट कर लेंगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगी, इसलिए उनका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और कोई कंपाउंड बनाती है तो वो कैसे नेचर के होंगे, एल्केलाइन नेचर के होंगे। जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO बना। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर लिया, कॉपर के साथ हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनता है, यहाँ पे CuO बनता है। यहाँ क्या बनता है, CuO बनता है, यानी कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जनरली मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो किसका फॉर्मेशन करती है, एल्केलिन बनाती है, यानी ऑक्साइड्स बनाती है। वो कौन से नेचर के होंगे, एल्केलाइन नेचर के होंगे। और नॉन मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें नॉन मेटल Cl है, Cl की हम बात करें, क्लोरीन है। क्लोरीन जब भी हाइड्रोजन के साथ बनाती है तो वो क्या बनाती है, एसिड बनाती है। यानी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं जनरली उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब हम एक बार और देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं कि अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर समरी लिखी है, देखना, ये एक पीरियोडिक टेबल है, इमेजिन कर सकते हो जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये ग्रुप है, वर्टिकल को रो है वो क्या है, ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है वो क्या है, पीरियड है। हम बात करें लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, रिड्यूस होती है। राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, और राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज हो रही है। तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज़ होती है, राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो इंक्रीज़ होती है। फिर हम बात करें कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। फिर हम बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टी की, जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल में हम बात करें
लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड के अंदर, देन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और राइट टू लेफ़्ट हम मूव करेंगे पीरियड के अंदर तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगी। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की पीरियड की, फिर हम बात करें ग्रुप की। ग्रुप की हम बात करें, अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डाउन टू अप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ग्रुप की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होती है, और डाउन टू अप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और डाउन टू अप जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। फिर हम बात कर लेते हैं 3 कैरेक्टर या प्रॉपर्टी और हैं एलिमेंट्स की, वो हम लेफ़्ट टू राइट किस में, पीरियड में। यहाँ भी हमने पीरियड में पढ़ा था, यहाँ भी हम पीरियड में पढ़ेंगे। यहाँ हम ग्रुप में पढ़ रहे थे, यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, ग्रुप में। ऊपर से नीचे जा रहे थे तब ग्रुप में, लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो हम पीरियड में। यहाँ हम बात करें तो पीरियड की हम बात करें तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी। अच्छा क्यों होगी, क्योंकि जो साइज़ है वो डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो डिक्रीज होगी, जस्ट वाइस वर्सा। हम बात करें इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की, लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं पीरियड में, देन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो डिक्रीज होती है। हम पीरियड के अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है, और राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो डिक्रीज होती है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रुप में, यही प्रॉपर्टी ग्रुप में कैसे रहेंगी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है, अप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होती है, डाउन टू अप जाते हैं तो इंक्रीज होती है। या हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, अप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होती है, डाउन टू अप जाते हैं तो इंक्रीज होती है। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की, अप टू डाउन जाते हैं, लेफ़्ट साइड की है, अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डाउन टू अप जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है। हमने इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर लिया है, 10th क्लास का जो 7 चैप्टर है वो क्लियर कर लिए हैं हमने। प्रीवियस क्लासेस के अंदर 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, और अब हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस भी सारे क्लियर करवा दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर छोटे क्वेश्चंस टुकड़ों में ही आते हैं, 2 या 3 नंबर का आता है मैक्सिमम, उनको प्लस करके 5 का बना देते हैं, पर टुकड़ों में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो रीजन से आएंगे। एक क्वेश्चन बचा था कि वाई द कैटाइन साइज इज़ लेस देन एनाइन, एनाइन से वाई द कैटाइन एटॉमिक रेडियस इज़ डिक्रीज देन द न्यूट्रल एटम। हम बात करें कि जो कैटाइन है उसकी जो रेडियस है वो कम होती है किससे, न्यूट्रल एटम से। हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जब भाई एक न्यूट्रल एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि स्लाइटली वो क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा, इसलिए उसका क्या है साइज़ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम वाइस वर्सा किस में हो जाएगा, एनाइन में हो जाएगा। एनाइन में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लाइटली वो क्या है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में छोड़िएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।